प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। हम लोग गीता जी में 12वां अध्याय सुन रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, लेकिन सरल, सहज और भक्तिपूर्ण। पिछले दिन हम लोग 8 श्लोक इसके सुने हैं। पहला श्लोक में अर्जुन जी का प्रश्न था, प्रभु जो आपके इस सगुण साकार सुंदर स्वरूप का भक्ति भजन उपासना करते हैं और जो आपके उस निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर स्वरूप का उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, चूँकि मैं सामने हूँ और मैं वही हूँ, मैं ही सगुण साकार, मैं ही निर्गुण निराकार, मैं ही सर्वापार और मैं ही सर्वाधार, सब मैं हूँ। जब सामने मैं आ गया हूँ तो चाहिए, क्योंकि इस रूप में मैं आसानी से मिल जाता हूँ। इसलिए मेरे सगुण साकार स्वरूप का कोई अगर भक्ति भजन उपासना करता है तो यह आसान है। अर्जुन का प्रश्न था, एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वाम परिपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वीतमा। भगवान का जवाब था, मया विश्व मनोय माम नित्युक्ता उपास्ते सद्या परिपितास्ते में युक्तमामता। मैं सामने हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? ढूंढने, अगर उसे ढूंढ भी लोगे तो मेरे ही पास आओगे। या तीसरा और चौथा श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर कोई निर्गुण निराकार सव्यक्त अनिर्देश कुटस्थ सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को प्राप्त भी कर ले तो मेरे ही पास आएगा, क्योंकि परमात्मा तो नहीं, मैं तो उस रूप में भी। ये तो अक्षर निर्देशम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थमचलम ध्रुवम कूटस्थमचलम ध्रुवम संयम निर्ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्त बंती मामेव सर्वभूति तेरताः। इसलिए निर्गुण निराकार वाला को भी अंत में यही प्रभु प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका सिवा दूसरा कोई नहीं है। सबके परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले बनाने वाले ही तो प्रकट होकर आए हम सबके सामने, वह प्रकट कृपाला। अब दोनों में फर्क इसलिए है, भगवान इसको सुगम बताए, सहज बताए कि निर्गुण निराकार को वो व्यक्ति सहज में प्राप्त नहीं कर सकता जो इस शरीर में आसक्त है, संसार में आसक्त है। इसके लिए शरीर और संसार से अनासक्त होना चाहिए तो वो उधर बढ़ सकता है। क्लेशोधिकतर रस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद भी वाप्यते। जिसको शरीर और संसार में आसक्ति है उस निर्गुण निराकार परमात्मा को नहीं समझ सकता, उधर नहीं बढ़ सकता, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। तो अब अर्जुन के कंक्लूजन का जवाब भगवान 6वां श्लोक में देते हैं कि अर्जुन सबसे सिंपल उपाय है, मेरे इस स्वरूप का ध्यान करें, हर कर्म मेरे लिए करें। मैं दुनिया बनाया हूँ, इसका उसे एहसास हो, ये दुनिया भगवान की, मैं भगवान की, जो हमारे में कार्य करने की क्षमता भी भगवान की ही है। इसलिए जो भी करना है भगवान के लिए। जिसको यह फॉर्मूला समझ में आ जाए फिर वो कहीं अटकेगा नहीं। मैं कौन हूँ? इस परमात्मा की, उसके बिना मेरी कोई औकात नहीं, कोई क्षमता नहीं है। वो अंदर भी बैठा हुआ है, हमें शक्ति प्रदान करा, वो बाहर भी है जो दुनिया चला रहा है। तो हमारा काम क्या है? उसी परमात्मा की शक्ति से, उसी परमात्मा की दुनिया में, उसी परमात्मा के कार्य को, उसी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना, निकल जाना। इसकी बड़ी व्याख्या हम लोग पीछे सुने, शॉर्टकट में फिर से समझते हैं। क्या कहते हैं भगवान 2 श्लोक में? हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हर काम मेरे लिए करो, पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, अपने लिए मत जियो, मेरे लिए जियो। क्योंकि तुम बालक हो, जैसे छोटा बालक होता है, हम लोग भगवान के भी बालक हैं। छोटा बालक को पता नहीं कि क्या मेरे लिए उचित है अनुचित है, तो माँ बाप पर निर्भर रहता है और माँ बाप वही करते इससे बालक का भला हो। तो हम सब भी भगवान कहते तुम मुझ पर निर्भर रहो और मेरे लिए जियो, मेरे लिए हर कर्म करो। सब हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। और क्या करो? अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्य भाव से मुझे याद करते रहो। अनन्य का अर्थ होता है जो अन्य, एक के सिवा कोई अन्य न हो, मतलब एक परमात्मा की ही सत्ता है, उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं, सब वही कर रहा है। इस भावना से हर काम मेरे लिए करो। इससे क्या होगा?
तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चित्सा। अगर तू ऐसा कर लिया कि हर काम मेरे लिए किया और एक मेरी ही सत्ता देखा, एक मेरे ही प्रभाव को संसार में दिख रहे हो, मेरे सिवा दूसरे को नहीं देख रहे हो, तो तुम इस अवस्था में आ जाओगे कि तुम्हारे हृदय में प्रेम लबालब भर जाएगा, तो पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो जाओगे। तीसरा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, और ऐसे प्रेमी भक्त को मैं इस मृत्यु संसार सागर से, यहाँ जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, छुटकारा दिलाता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ मया विशित चित्साम। अर्जुन, जो मेरा हो गया वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगा, नहीं भटकेगा। फिर भगवान ने कहा मुझ में लगने का सबसे सरल उपाय है, मन मुझ में लगा और बुद्धि को भी मुझ में लगा। कैसे लगाएंगे? भगवान की कथा सुनिए, भगवान का ध्यान कीजिए, पूजा उपासना कीजिए, भगवान की चर्चा कीजिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान से ही जुड़े रहिए, तब ना मन जाएगा और बुद्धि चिंतन करेगी। मैं व मन आधस्व मई बुद्धि निवेश्य निप्सिशयसि मैं व तर्ध्वम न संशय। जो अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दिया वो पूर्ण रूप से मुझ में ही बसेगा, क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला आया था, माँ प्रबंधते तानस भजाम्य। जो जितनी भाव से मुझे भासता मैं उसके तरफ उतनी कैसे आकर्षित होता हूँ। अब अगर जिसका मन बुद्धि मुझ में लग गया तो मैं भी उसकी ओर आकर्षित होता हूँ, यानी वो मेरे दिल में बसता है, और जब मेरे दिल में वो आ गया तो उसके दिल में भी मैं हूँ। इस तरह हमारे उसके बीच में जो दूरी थी, माया मोह का, वो नष्ट हो गया। इस तरह से भक्त और भगवान का अंदर ही अंदर एक जो अटूट संबंध था वो फिर से कायम हो जाता है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला भगवान ने बताया। आप अपने मन को भगवान में लगाइए और चिंतन कीजिए। अब मंदिर में आकर बैठ गए, मन से कथा सुनिए और चिंतन कीजिए, मन से भगवान को लिखे चिंतन कीजिए, उनके आभूषण, क्यों भगवान काया रूप है मुरली बजाते हुए, क्यों भगवान का रूप वो है गीता सुनाते हुए, किसको सुना, भगवान चक्र सुदर्शन कब उठाए, भगवान गाय के पीछे क्यों भाग रहे हैं। इस तरह बुद्धि हमारे भगवान की लीलाओं का चिंतन का, मन को भी भगवान में और बुद्धि को भी भगवान में लग जाने से हम भगवान की प्रिय हो जाते। प्रेम से वृंदावन विहार। ये 8 श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता जी के 12वां अध्याय में हम सुने। अब 9वां श्लोक में भगवान फिर अर्जुन के एक मार्ग और बता रहे हैं। श्री भगवान वाच अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब भगवान जो है अर्जुन के और हम लोग के मन का, दिल का हाल जानने वाले हैं। हो सकता है अर्जुन के मन में भाव उठ रहा हो, भगवान अब हमारा मन तो आप में लगता ही नहीं, हमारी बुद्धि तो रात दिन संसार का चिंतन करते रहती है, दूसरे के बारे में, दूसरे के बहू बेटे, दुनिया जहान, मोह माया, आत्मचिंतन तो करती ही नहीं बुद्धि। इसको कितना भी समझाएं फिर भी संसार में भटकते रहती है, क्या करूं मैं। तो भगवान कहते हैं देखो बात सही है, मन चंचल है, बुद्धि नहीं लगती है शुरू में, तो इसका एक सिंपल उपाय है। अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर चित्त पूर्ण रूप से मुझ में नहीं लग सकता है, मन बुद्धि जाकर भगवान में नहीं स्थिर होता है, भागने लगता है, तो क्या करना चाहिए? या छोड़ देना चाहिए? नहीं। आपका बच्चा बार बार घर से बाहर भाग रहा है तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं ना, बार बार लाएंगे उसको। आपका बच्चा स्कूल बार बार नहीं जा रहा है तो क्या आप छोड़ देंगे? दुनिया में कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, कोई भी काम बाद वो आसान हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जब शुरू में मन न लगता हो, चित्त स्थिर नहीं होता हो, तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास करो मेरी प्राप्ति का। अब ध्यान से इसको समझना है। जितनी भी प्रकार के साधनाएं हैं संसार में, भजन, पूजन, वंदन, नाना प्रकार के मार्ग, ये सब भगवान को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, हमसे अभ्यास बने, इसी के लिए बनाया गया। कोई आपको माला दे दे गुरुदेव कि लो जप को, क्यों? ये अभ्यास है कि हम भगवान को भूले नहीं। अब जिसमें जपते जपते इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि बिना माला के भी जाप हो रहा है।
भगवान के सामने प्रतिमा, हम लोग उनको निहार रहे हैं। एक दिन इतना अभ्यास हो जाएगा कि बिना हम भगवान के प्रतिमा देखे अपने अंदर भी भगवान को देख लेंगे, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। आकर हवन करना, वहाँ स्वाहा करते हैं और क्या बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्या बोले, बोले कि ये अग्नि भी ब्रह्म है, ये हवन की सामग्री ब्रह्म है, पूजन सामग्री ब्रह्म है, मंत्र ब्रह्म है और उपासना करने वाला भी ब्रह्म है, यानी ईश्वर ईश्वर है। एक दिन अनुभव हो जाएगा हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के थे, हम परमात्मा के रहेंगे। इस अनुभव के लिए ही हम मंदिर आते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम घर में पूजन बंदन करते हैं, मंदिर में पूजन बंदन करते हैं, साधना करते हैं। ये बार बार मन को परमात्मा में लगाने के लिए, बार बार बुद्धि को, चित्त को परमात्मा में लगाने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब इसी में जिनको यह समझ में आ गया कि भगवान ही हमारे हैं, तो थोड़ा प्रेम उपज गया, और प्रेम में भगवान को याद करना ज़्यादा आसान है। बच्चा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, भाग रहा है, लेकिन जैसे पढ़ाई का महत्व समझ गया, अब वो पढ़ने में लग गया। किसी युवती की शादी हुई, आप लोग की शादी हुई उस जमाना में, जब आपको पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, कैसा बर, कैसा घर, कैसा परिवार, तो बड़ा व्याकुलता होती थी। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल में धीरे धीरे उधर की ममता इधर लग गया, और एक दिन ये स्थिति आ गया कि आपको ये आभास भी नहीं रहा कि मैं बाहर से आई हूँ। कोई नई बहू जब घर में घुसती है तो सास क्या बोलती है बहू से कि देख बहू, घर में तू आई हो, ठीक से रहना, ये हम लोग के घर को तोड़ना मत, मेरा घर है। सास को पता नहीं कभी बाहर की आकर बसी है, इतना प्रैक्टिस हो गया, कहती है मेरा घर है, अभी तो बाहर की हो, लेकिन उसको लगता है नहीं ये तो मेरा है। इसी तरह से जब मन बारंबार भगवान में लगेगा तो एक दिन मन को एहसास होगा, बुद्धि को एहसास होगी, ये तो अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। जिन्हें आज तक मैं अपना मानते रहा, उस शरीर, संसार, सारे रिश्ते, नाते, प्राणी, पदार्थ, ये सब पराये हैं। इनका संबंध हमारे बाहरी एक्सटर्नल पार्ट शरीर से है, और ये आत्मा परमात्मा का है, और यही शाश्वत सत्य है। शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा छूटने वाला नहीं, क्योंकि वो मैं हूँ। यह भाव ही अभ्यास है। हम लोग सत्संग में अभ्यास करते हैं, आप लोग से रोज सत्संग में प्रैक्टिस करवाते हैं, घर पर भी प्रैक्टिस करना है। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ। शिव परमात्मा को बारंबार अभ्यास, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, लाख बार करते 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 अंदर में कुछ कुछ फीलिंग होने लगेगा, एहसास होने लगेगा। अंदर में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हंस परमहंस कैवल्य जो आत्म स्वरूप है, इसका अनुभव होने लगता है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आता है, जैसे जैसे हम शुद्ध पवित्र होते जाएंगे उस अवस्था में आ जाएंगे। अब इसी में जिसको परमात्मा का सगुण साकार का भी सपोर्ट है, वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा कि सबसे बड़ा योगी होता है, 8वां अध्याय में भी कहा, लेकिन 6ठा के लास्ट में भगवान ने भी जोड़ा, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते माम समिक्तमो मतः। योगी जो परमात्मा को ढूंढ रहा है सबसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से, तपस्वी से, कर्मकांडियों से। इन योगियों में भी जिन्होंने अपने मन को मेरे चरणों में जोड़ लिया, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। 8वां अध्याय में जगह जगह बोला। तो अभ्यास ही आपका सहारा है। अभ्यास में इतनी ताकत है कि परम पूज्य गुरुदेव गीता अटवा कहते थे कि प्रथम कार्य जो कठिन दिखता वह भी होना संभव, अभ्यास पक्ष का बल इतना है कार्य करे असंभव। जो बच्चा बैठ नहीं पाता है, जो बच्चा खड़ा नहीं पाता, भद भद गिरता है, क्यों दौड़ने लगता है। कोई बच्चा को पहली बार साइकिल दे दीजिए, लगा कि हमसे नहीं होगा, गाड़ी दे दीजिए, कोई काम पहली बार बच्चा बच्चे को खाना बनाने में लगा, ये नहीं बना पाता है, रोटी बेलने के लिए नहीं बेला जाता है। अभ्यास हुआ तो वही बच्चा बच्ची सुंदर रोटी बनाता है। वैसे पठन पाठन हर काम, दुनिया में जितना भी काम है वो अभ्यास के बल पर आसानी से हो सकता है।
आप देखते हैं सर्कस में कैसे पहले सर्कस ज़्यादा आता था, रस्सी पर चलते हुए चल जा रहा है, साइकिल उठाकर चला रहा है, हाथ छोड़कर चला रहा है, बाघ हाथी जैसे पशुओं को बस में किए हुए, और रंग बिरंग के कुत्ता आग के बीच से फान के पार हो जा रहा है, हाथी जो है शंकर भगवान के सामने सूंड से अपना नारियल फोड़कर पूजा कर रहा है। ये सब क्या है? सब अभ्यास है। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन, इट विल नेवर गो इन वेन। अब प्रयास अभ्यास बारंबार हो तो आज न कल वो सफल हो ही जाता है। इसलिए साधना हो, अध्यात्म मार्ग हो, संसार का मार्ग हो, किसी भी क्षेत्र में हम अगर लगातार लगे रहें तो सफल बन जाएंगे। छोड़ दिए बीच में ही, अटक गए तो लटक गए, छूट जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमसे एक बार में नहीं होता है तो क्या करो, तुम अभ्यास योगेन, योग शब्द गीता में आया आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, यानी अपने आप को मुझसे जोड़ने का निरंतर अभ्यास करो। अब अभ्यास का 4-5 प्रकार बहुत सहज है। नंबर 1 ध्यान करना, बैठकर अपने अंदर में परमात्मा को निहारना। सेवा, संयम, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। हर काम परमात्मा के लिए करना है, सेवा है। अब बार बार अभ्यास करना है। कहीं भूल गए तो फिर याद कीजिए, कहा ये काम भूल गए थे, भगवान आप ही के लिए कर रहे हैं। धीरे 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 एहसास होगा कि हम कर रहे हो, वही हमसे करा रहे हैं। शुरू में लगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा मुझसे कर्म हो रहा है, मैं करने रहा हूँ, मुझसे कर्म कराया जा रहा है। संयम, भगवान के नाम पे जीवन जीना, हर चीज़ नहीं खाना, हर चीज़ नहीं बोलना, हर चीज़ नहीं सुनना, हर के साथ नहीं बैठना, आकर मंदिर में बैठना, सत्संग में बैठना, भक्तों संतों के बीच में बैठना, है संयम है। साधना, कीर्तन गाना, नाम जपना, श्वास श्वास में नाम जपना, हर प्रकार से भगवान में लगे रहना। अंतिम है सत्संग। बहुत सा मार्ग है, आपको जो अच्छा लगे उसको चुन लें। और मामित छापतुम धनंजय, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, मन में संकल्प जगाइए कि मुझे तो भगवान दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है। मीराबाई अभ्यास करते करते विश्वास होगी तो क्या बोल रही है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, रैदास जी बोल रहे हैं। मीराबाई क्या बोल रही है, मीराबाई के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो दीवानी हो गई, पहले दिन दीवानी नहीं हो गई, एक दिन में मन नहीं लगा। सब ही कहते हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, दादू दरिया, पलटो, ध्रुव प्रहलाद, सब ने कहा कि मेरा भी मन प्रथम दिन भगवान के पीछे पागल नहीं हुआ। मेरे मन में बहुत भटकाव आया, दुर्गुण, दुर्विचार, दुसंस्कार, पाप ताप, मुझे बहुत रोका, नहीं मैं रुका नहीं, मैं लगा रहा। तो लगा रहने का परिणाम हुआ कि एक दिन मन भगवान में लग गया और मैं भक्त बन गया। हम लोग भी लगे हुए हैं, कितना पटका रहे हैं, कितना गिर रहे हैं। तो यहाँ आकर सत्संग करते हैं, यहाँ आकर भगवान का ध्यान करते हैं, संसार में जाकर मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन दोनों लड़ रहा है और यह विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है कि मैं श्रेणी आत्मा परमात्मा का हूँ, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो धीरे धीरे हावी होगा संसार पे। अनेक जन्म संसिदा स्वतो याति पराम गति, कुछ जन्म भी लग सकता है, लेकिन अगर लगे रहे तो बेड़ा पार है। हरि से लाग लो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। जो लगा रहा, जो भी लगा रहा, दो ही बात है, किसी का मन एक दिन में भगवान में नहीं लगा, लेकिन लगा रहा तो लग गया। क्लियर है? एक दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता, लेकिन बच्चा पढ़ते रहा तो विद्वान बन गया, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। एक दिन में आपको खाना बनाने नहीं आया, लगे रहे आप लोग, तो आज आप 56 रंग के व्यंजन बना लेते हैं। जो लगे रहेगा वो उस काम को कर लेगा। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि आप अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने का जो भाव है तेरे अंदर उसे बढ़ाओ। इतना अंदर में तड़प पैदा करोगे तुम मेरे बिना नहीं रह पाओ। अगर तुम मेरे बिना नहीं रह पाएगा तो मैं भी तेरे बिना नहीं रहूँगा। तू आज मुझे भूल कर सोया हुआ है, खोया हुआ है, तो मैं भी तुझे छोड़ा हुआ, जाओ भाई।
अब बच्चा खेल रहा है, मगन है, तो माँ अपना काम में लगी हुई है, लेकिन बच्चा रोने लगा, माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता, तो अब जो है माँ भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। हम परमात्मा को जितना चाहते हैं, परमात्मा हमको भी उतना ही चाहते हैं। अगर हमको प्रेम बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ेगा, हम उनको भूल गए तो भी भूल जाएंगे। अरे वो भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को याद करेंगे ही। संसार का माँ बाप तो हो सकता कुछ पल के लिए भूल जाए, वो परम दयालु माँ बाप है। तो आज के श्लोक में परमात्मा ने हमें यही आदेश दिया। पहले कहा भगवान ने मन बुद्धि लगाओ, नहीं अगर इसमें सक्षम नहीं हो तो अभ्यास करो। अभ्यास में जो कोताही करेंगे ना, वो अच्छे साधक, अच्छे भक्त नहीं बनेंगे। 4 बजे उठिए, ध्यान कीजिए, भजन गाइए, गीता पढ़िए, रामायण में रुचि है, रामायण पढ़िए, नाम जपिए, भगवान को निहारिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा की चर्चा कीजिए। मतलब हमारा जीवन भगवत कथा में, भागवत भजन में, भागवत प्राप्ति में ही लगा रहे, तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार सियावर रामचंद्र की।